पुराने समय की बात है। सूर्यनगर राज्य के राजा भान सिंह थे। बड़ा आलीशान महल, खुशहाल राज्य, धन धान्य से परिपूर्ण, सब कुछ तो था उनके पास। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वे काफी चिंतित रहते। आखिर क्या थी उनकी चिंता की वजह? एक दिन राजा भान सिंह अपने राजपुरोहित शुक्रदेव से चर्चा कर रहे थे। राजा भान सिंह ने कहा, पुरोहित जी, आप तो जानते हैं मेरी चिंता का क्या कारण है। राजपुरोहित ने कहा, जी महाराज, मुझे पता है। आपके कहे अनुसार मैंने आसपास के सभी राज्यों में आपकी बेटी लता की तस्वीर भेजी है। बिटिया है ही इतनी रूपवती। सभी राज्यों के यहाँ से विवाह के प्रस्ताव भी आ चुके हैं। भान सिंह बोले, ये तो काफ़ी शुभ समाचार है। मेरी इकलौती बेटी जिस भी राजकुमार को पसंद करेगी, मैं उसका विवाह उसी राजकुमार से कराऊंगा। राजपुरोहित ने राजा से आज्ञा ली और वहां से चले गए। राजकुमारी लता राजमहल में अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थीं। वे सभी मिलकर विभिन्न राज्यों से आए राजकुमारों की तस्वीरें देखकर चुटकियां ले रही थी। एक सहेली ने राजकुमारी से कहा, अरे लता, तुझसे विवाह के लिए कितने राजकुमारों की तस्वीरें आई हैं। देखो तो ज़रा, कितना जच रहा है। राजकुमारी लता बोली, तो ही कर ले इससे विवाह। दूसरी सहेली ने कहा, क्या लता, विवाह तुझे करना है? ये देख, पड़ोसी राज्य प्रतापगढ़ का राजकुमार कितना सुंदर है। राजकुमारी बोली, हाँ, जंगलियों का सरदार लग रहा है। तभी एक सहेली ने कहा, इस तस्वीर को देखो, रामगढ़ का राजकुमार, ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। राजकुमारी बोली, ये तो दिखने में ही लंगूर लग रहा है, पता नहीं सामने से कैसा दिखता होगा। तीसरी सहेली ने कहा, इसे देखो लता, विजयगढ़ के राज्य का राजकुमार, इससे बांका और सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। लता बोली, हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। इसकी बकरे वाली दाढ़ी देखकर तो यही लग रहा है। स्वर्णलता एक एक कर सारे राजकुमारों का उपहास करती है। वह गर्व से बोलती है, मुझे इनमें से एक भी राजकुमार पसंद नहीं। मुझ जैसी सुंदर राजकुमारी इनसे शादी करेगी क्या? राजा भान सिंह ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, मेरी बेटी लता को अपने सौंदर्य पर बहुत अहंकार है, लेकिन मुझे उसके इस अहंकार को तोड़ना ही होगा। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि कल इस राजमहल में जो भी पहला भिखारी आएगा, मैं राजकुमारी का विवाह उसी से कराऊंगा। बस सेवक ने आकर संदेश पहुँचाया, महाराज, हमारे राजमहल में एक भिखारी आया है। भान सिंह ने उसे अंदर लाने को कहा। भिखारी बोला, महाराज की जय हो, क्या आज्ञा है हुजूर? भान सिंह बोले, देखो भिखारी, आज मेरी बेटी का विवाह तुमसे होगा। भिखारी बोला, ये क्या महाराज, मैं तो एक भिखारी हूँ और वो एक राजकुमारी। भान सिंह ने कहा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। भिखारी बोला, जी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी कुटिया में रहूँगा, ना कि इस राजमहल में। राजा ने शर्त मान ली। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लता इस विवाह से खुश तो नहीं थी, लेकिन वो अपने पिता से विरोध भी नहीं कर सकती थी। राजा भान सिंह ने लता को उसके पति के साथ खुशी खुशी विदा किया। अगले दिन चलते चलते दोनों काफ़ी दूर निकल चुके थे। लता अपने पति से बोली, सुनिए जी, खाने और पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? भिखारी ने कहा, तो क्या हुआ, हम भीख मांगेंगे। लता बोली, क्या मुझे भी ये सब करना होगा? देखिए, ये सब मुझसे नहीं होगा। भिखारी बोला, देखो लता, तुम एक भिखारी की पत्नी हो, तुम्हें मेरे काम में मेरा साथ देना होगा। लता बोली, ठीक है जी, जैसा आप कहें, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। सामने उस विशाल बगीचे में आराम करना चाहती हूँ। भिखारी उसे बगीचे में ले गया। लता बोली,
अरे वाह, ये बगीचा बहुत सुंदर और विशाल है, ना जाने किसका होगा। भिखारी बोला, क्या तुम जानती हो, ये बगीचा उसी रामगढ़ के राजकुमार का है जिसे तुमने लंगोर कहा था। लता बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, काश मैंने उस राजकुमार से शादी की होती तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक खेत मिलता है। लता रुकती है। अजी सुनिए, इतना बड़ा और सुंदर खेत किसका है, क्या आपको पता है? भिखारी बोला, हाँ, ये जमीन प्रतापगढ़ के राजकुमार की है जिसे तुमने जंगली कहा था। अब राजकुमारी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। थोड़ी दूर चलने पर भिखारी की कुटिया आ जाती है। मिट्टी का घर और चाक पर बने घड़े रखे हुए थे। पूरे घर में सिर्फ एक चारपाई थी। भिखारी ने लता से पूछा, घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। एक काम करो, तुम टोकरियां बना लो और मैं लकड़ियां काटकर बेचा करूँगा। लता बोली, मुझे टोकरियां बनानी नहीं आती। भिखारी बोला, ठीक है, मैं मिट्टी की हांडियां बनाऊंगा, तुम इससे बाजार में बेच आना। लेकिन लता को कोई भी काम करना नहीं आता था। एक दिन लता के हाथों सारी हांडियां टूट गई। पश्चाताप के मारे वो बहुत रोई। मैं क्या करूं, मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझे माफ़ कर दीजिए। भिखारी बोला, मैं समझ गया, तुम ये सब नहीं कर सकती। मैं एक काम करता हूँ, राजमहल में सेविका के काम के लिए बात कराता हूँ। लता बोली, जैसा आपको सही लगे। लता को महल में दासी का काम मिल जाता है। वो झाड़ू पोछा करती और भोजन बनाने में भी सहायता करती। लता सदैव अपना चेहरा छुपा कर रखती ताकि उसकी राजकुमारी की असलियत कोई पहचान न सके। एक दिन काम करती हुई लता का हाथ किसी ने चुपके से पकड़ा। लता चिल्लाई, कौन हो तुम और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? उस आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम उस भिखारी की पत्नी हो, लेकिन तुम मुझे पसंद आ चुकी हो। मैं तुम्हें यहाँ महारानी की तरह रखूँगा। आखिर उस भिखारी के पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए? लता ने घूंघट डाल रखा था। चुप हो जाओ, मेरे पति भले ही गरीब हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ। वे मुझे हमेशा अच्छी बातें बताते हैं। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। वह आदमी हंसा और बोला, लता, तुम परीक्षा में सफल हुई, अब ये घूंघट हटा दो। लता ने जैसे ही घूंघट हटाया, वहाँ उसका पति खड़ा था। लता को बहुत आश्चर्य हुआ। भिखारी बोला, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, इस विजयगढ़ राज्य का राजकुमार। ये सब एक नाटक था जिसने सारी बुद्धि तुम्हारे पिताजी की थी ताकि तुम्हारे अहंकार को तोड़ा जा सके। तुम मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने भी उनके नाटक में साथ दिया। लता बोली, मुझे सब समझ आ चुका है। इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। राजकुमार ने ठिठोली की, तो क्या तुम्हें मेरी ये बकरे जैसी दाढ़ी पसंद है? राजकुमार की इस बात पर दोनों जोरों से हंसते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।